कृष्ण की मथुरा यात्रा। तदनंतर वे गोप बालिकाएं आपके मथुरा को जाने की बात सुनकर अत्यंत दुखी हुईं और एक जगह इकट्ठी होकर यह क्या, यह क्या, यह कैसे हुआ, यूं कहते हुए रो उठी। जिन्हें कोई दूसरी शरण नहीं, उन हमें करुणा सागर ये कृष्ण कैसे छोड़ देंगे। हा हंत, हमारे लिए ईश्वर इस प्रकार प्रतिकूल हुआ क्या। इस तरह वे गोपिकाएं जिनके मन आप में लगे हुए थे विलाप करती रहीं। रात के अंतिम याम में आप अपने पिता और मित्र समूहों के साथ निकल पड़े। आपने गोप वधुओं को दुख को शांत करने की इच्छा से अपने एक साथी को उन युवतियों के पास भेज दिया। जल्दी ही मैं तुम लोगों के पास आऊँगा। मेरी संगति का ऐश्वर्य सौभाग्य तुम लोगों के लिए अच्छी तरह संपन्न होगा। मैं तुमको अमृत परमानंद के समुद्र में शीघ्र ही डुबा दूंगा। इस प्रकार आपने अपने संदेश से उन नारियों का आश्वस्त किया। वनिताएं बड़े विषाद एवं याचना के भाव से आपकी ओर बहुत दूर तक देखकर खड़ी रहीं और आप उन ओर मृदु कटाक्षपात करते हुए बलराम के साथ अक्रूर के रथ में बैठकर निकल पड़े। तदनंतर आप गोपों के अनेक शकटों और प्रियतमा गोपियों के हृदय में अनुगत होकर उन वनों को पार किया जिनमें आपको जाते देखकर जानवर दुखी तथा वृक्ष विषादग्रस्त खड़े रहे। अंत में आप यमुना के तीर पर आ पहुँचे। अक्रूर ने माध्य दिन नियमों जैसे स्नान, संध्या वंदन आदि के लिए पानी में उतरकर मज्जन किया। तब आपको पानी के अंदर देखा और फिर पानी के अंदर से उठाने पर रथ में भी। वे आश्चर्य से अत्यंत विवश हो गए। सर्वव्यापी आपका यह सर्वत्र दिखाई पड़ना विचित्र है क्या। पुण्यशाली अक्रूर फिर जब पानी में डूबे तब आप परम पुरुष को आदिशेष के शरीर रूप शयन पर शंख चक्र गदा एवं कमल से शोभित तथा सुरों एवं शुद्ध पुरुषों से घिरे हुए पाया। आपके ऐसे दर्शन से वे परम आनंद के समुद्र में डूबे और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से आपकी स्तुति की। फिर देखा तो आप नहीं रहे, फिर भी पूर्वानुभूत हर्षातिरेक बना रहा, जिससे वे रोमांचित हो गए और आपके पास आए। क्या जल में इतनी शीतलता थी कि आपके शरीर में ये पुलक उठ आए। आपने जब इस प्रकार पूछा तब अक्रूर हर्षाधिक्य से कुछ उत्तर न दे पाए। फिर आप उनके साथ रथ में बैठे। हे गुरुवायूरपुरेश, वही आप मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।